टेबल्स का टॉपिक है। इंसर्ट के अंदर हमारे पास टेबल की ऑप्शन है। ऑप्शन जो हमने यूज करनी है टेबल में से वो यूज करनी है इंसर्ट टेबल। ठीक है, इंसर्ट टेबल में जब हम जाएंगे तो हमें सबसे पहले वो टेबल साइज का पूछ रहा है कि आपको कॉलम्स कितने चाहिए, आपको रोज कितनी चाहिए। तो टेबल साइज क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास आ गया ऑटो फिट बिहेवियर। ठीक है, या टेबल बिहेवियर। तीन किस्में हैं इसकी, एक फिक्स कॉलम विड्थ है, एक ऑटो फिट टू कंटेंट्स है और एक ऑटो फिट टू विंडो है। हम यहाँ पे तीन टेबल्स ऐड करते हैं, तीनों टेबल्स तीन बिहेवियर्स के साथ ऐड करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने कर दिया इसमें 4, नंबर ऑफ रोज इसके अंदर मैंने कर दी 6। फिक्स कॉलम विड्थ में मैं कॉलम की विड्थ बता सकता हूँ, मैंने इसको कर दिया 1 इंच और कर दिया ओके। अब मेरे पास एक टेबल ऐड हुआ है और वो टेबल जो ऐड हुआ है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स आए हैं और विड्थ चारों की 1-1 इंच है। ठीक है, ये पहले बिहेवियर का हमारे पास टेबल जो है वो ऐड हो गया। पहले बिहेवियर में आप कॉलम की विड्थ बता सकते हैं, साइड पे खाली एरिया है। ठीक है, दूसरा बिहेवियर अगर हम देखें तो दूसरे बिहेवियर में अगर हम फिर टेबल ऐड करते हैं, इंसर्ट में जाके टेबल ऐड करते हैं, इंसर्ट टेबल करते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट्स करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स उसी तरह से मैंने 4 कर दिए और नंबर ऑफ रोज जो है वो मैंने यहाँ पे 6 कर दी, ओके कर दिया। अब देखें टेबल ऐड हुआ लेकिन कॉलम की विड्थ ना होने के बराबर है। आप यहाँ पे जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ठीक है, सेकंड बिहेवियर हो गया। थर्ड बिहेवियर हमारे पास जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल होता है और थर्ड बिहेवियर जो हमारे पास है वो हमारे पास है ऑटो फिट टू विंडो। जितनी आपके पास पेज की विड्थ अवेलेबल है मार्जिन्स निकाल के वो सारों को इस्तेमाल कर लेता है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो यहाँ पे हमने 5 रहने दिए, 4 कर देते हैं और नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, ओके प्रेस करते हैं। अब देखें मार्जिन्स छोड़ दिए उसने, बाकी के हमारे पास जितना एरिया रह गया उसके ऊपर उसने 4 कॉलम्स दे दिए। ठीक है, तो ये टेबल ऐड करने का हमें पता लग गया कि हम टेबल ऐड कर सकते हैं। नंबर 1 आपने साइज बताना है, नंबर 2 आपने बिहेवियर बताना है। टेबल ऐड करने के बाद जितने कॉलम्स होंगे, जितनी रोज होंगी, वो सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, आपके पास टेबल में सेल्स बन जाते हैं। अब आपने किसी भी सेल में क्लिक करोगे उसमें इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक करेगा, आपने उसके अंदर जो है वो लिखना शुरू कर दें। ठीक है, सीरियल नंबर लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया, यहाँ पे हमने उसका कोर्स लिख दिया। ठीक है, टैब के बटन से आप इंसर्शन पॉइंट को आगे मूव कर सकते हैं नेक्स्ट सेल में। शिफ्ट टैब की मदद से आप उसको वापस रिवर्स मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप एरो कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं इंसर्शन पॉइंट को सेल्स में मूव करने के लिए। अब सीरियल नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए कुछ। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ जो रोल नंबर्स हैं वो लिख दिए। नेम्स जो है वो हम लिख लेंगे। अगला टॉपिक हमारा है सिलेक्शन का। ये जो रोल नंबर्स हैं इसको मैं सिलेक्शन में लेके आना चाहता हूं, किसी एक स्पेसिफिक रोल नंबर को, या ये कोर्स की बजाय हम यहाँ पे स्टेटस लिख देते हैं, स्टूडेंट का करंट स्टेटस। ठीक है, नेम्स आपने लिख लेने, ABC जो भी आपने नेम्स लिखने, और यहाँ पे हम किसी एक आधे स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो कैंसल्ड लिखना चाहते हैं कि जी वो एक्सपेल हो गया हो। ठीक है, नेम उसका था ABC। अब मैं इस रो की कोई आइडेंटिफिकेशन करवाना चाह रहा हूं। सेल सेलेक्ट करने के लिए ज़हन में रखना है आपने सेल की लेफ्ट बॉर्डर की तरफ आना है। इंसर्शन पॉइंट गौर करो चेंज हो गया हुआ, क्लिक करते हैं सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सेल में लेफ्ट बॉर्डर के पास आना है आपने, उससे बाहर नहीं, अंदर की साइड पे क्लिक करोगे आपका वो सेल सेलेक्ट होगा। ठीक है, कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है तो कॉलम की टॉप पे आना है, इंसर्शन पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आपने कॉलम की टॉप पे जब माउस लेके आओगे, पॉइंटर देखें एरो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है,
क्लिक करोगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रो चाहिए, जैसे ये रो नंबर 3 मुझे चाहिए सिलेक्शन में, तो इस रो से बाहर लेफ्ट साइड के ऊपर आए और क्लिक करते हैं, वो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। अब इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर दें। अब होम में टैब में जाके इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दें, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफिकेशन हो जाए। सेम यही काम हमने ये हेडिंग्स के साथ कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहेंगे, फॉन्ट का साइज बढ़ा लें। तो ये सिलेक्शन का टॉपिक भी हमारा हो गया। और अगर आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो टेबल के अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखें ये एक पॉइंट आ रहा है आपके पास। इस पॉइंट को जब आप क्लिक करोगे अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, तो पूरा टेबल आपका सिलेक्ट होगा, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट नेम कॉलम सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं उस सेलेक्ट किए हुए कॉलम या रो के ऊपर राइट क्लिक करूं तो डिलीट की ऑप्शन भी है। रो सेलेक्ट की होगी तो डिलीट रो आ जाएगा, कॉलम सेलेक्ट किया हुआ तो डिलीट कॉलम आ गया। इंसर्ट में जाएं। अब यहाँ पे आपके पास अगर कॉलम आपको चाहिए इसकी लेफ्ट साइड पे या इसकी राइट साइड पे, टॉप पे या नीचे आपको रो चाहिए, तो वो आप इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मुझे इसकी राइट साइड के ऊपर एक कॉलम चाहिए, तो एक नया कॉलम हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने ध्यान में रखना है सिलेक्शन करने के बाद आप कॉलम की जो बाउंड्री है वहां पे पॉइंटर ला के किसी कॉलम की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर है, इसको सिलेक्शन में लेके आए। सिलेक्शन में लाने के बाद इसकी जो विड्थ है उसको हम कम करना चाहेंगे। स्टूडेंट नेम है, इसको सेलेक्ट किया हमने। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसकी जो रेंज है, विड्थ है, बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। माउस से हो सकता है। रो की हमेशा हाइट चेंज होती है, ध्यान में रखना आपने। रो की हमेशा हाइट चेंज होगी, कॉलम की हमेशा विड्थ चेंज होगी। ये तो अभी माउस से कर रहे हैं। और अगर आप वॉर से देखें ऊपर, तो आपके पास टेबल के 2 टैब्स हैं, एक डिजाइन का, एक लेआउट का। आप लेआउट में जाके एग्जैक्ट वैल्यूज बता सकते हैं कि ये जो मेरे पास कॉलम है, रो है सॉरी, इसकी मुझे हाइट कितनी चाहिए। मैंने इसको कहा कि इसकी हाइट मुझे 1/2 इंच चाहिए, 0.5 इंचेस, एंटर। अब इस रो की जो हाइट है वो आधा इंच सेलेक्ट हो गया, ठीक है। नेम वाला कॉलम, इसको सेलेक्ट किया। इसकी जो विड्थ है वो मुझे सपोज चाहिए 1 इंच, तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिक 1 इंच कर देगा। अगर आपको 2 इंचेस में चाहिए, आप लिख दे 2, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ 2 इंचेस में आ गया। तो आप यहाँ पे कॉलम एंड विड्थ की विड्थ और रो की हाइट बाकायदा मेजरमेंट के साथ बता सकते हैं। इसके अलावा टेबल आपने ऐड कर लिया, आपने बिहेवियर नहीं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपके पास वही 3 बिहेवियर्स अवेलेबल हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। टेबल में जो आपने डाटा लिखा हुआ, इस रो की जो हाइट है उसको हम थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देते हैं। टेबल के अंदर मौजूद डाटा की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, गौर से देखें। लेआउट टैब के अंदर ये अलाइनमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं टेबल के अंदर रहते हुए, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने किसी एक सेल को सेलेक्ट किया, तो यहां पे हमारे पास सेल के अंदर लिखे हुए डाटा की टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं आप। अक्सर आपने देखा होगा स्कूल्स वगैरह में जो टाइम टेबल लगा होता है नोटिस बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर लफ्ज लिखा होता है ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक की डायरेक्शन चेंज हुई होती है। मतलब बिलफर्स मैं यहाँ पे जो है वो ये लिख देता हूँ ब्रेक, लेकिन वो जो ब्रेक है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से उन्होंने की होती है। इसकी हाइट को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी डिलीट पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा, वो भी सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तो हमने कुछ चीजें जो है वो पढ़ ली, जिसके अंदर हमने इंसर्ट करना, डिलीट करना और सिलेक्शन करना और उसको फॉर्मेट करना वो सीख लिया। अगर हम एक बने हुए टेबल को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे है टेबल डिजाइन।
बने बनाए डिजाइन पड़े हुए हैं, आपको जो डिजाइन पसंद आता है आप जस्ट उस डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका वो टेबल उस डिजाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बने बनाए डिजाइन हैं। लेकिन अगर आप सपोज अपनी मर्जी से कुछ डिजाइन देना चाहते हैं तो सिलेक्शन करते जाएं, ये शेडिंग है, यहां से कलर देते जाएं। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ स्टाइलिंग आप बनाना चाहते हैं तो शेडिंग की ऑप्शन है। अपनी मर्जी से बॉर्डर्स चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास बॉर्डर जिस तरह का चाहिए वो सिलेक्ट करो, उसका जो विड्थ चाहिए और जो कलर उसका चाहिए वो सिलेक्ट करो और उस लाइन के ऊपर क्लिक करते जाए। जिस जिस लाइन को आपने चेंज करना है, जिस जिस लाइन को आपने फॉर्मेट करना है, ठीक है, उस लाइन को आपने सिर्फ सिलेक्शन में लेते आना, वो बॉर्डर उस लिहाज से चेंज होते जाएंगे। तो ये टेबल की फॉर्मेटिंग है, खुद से करनी है खुद से करें, बने बनाए फॉर्मेट्स यूज करने, बने बनाए फॉर्मेट्स यूज करें। इसके अलावा बाज दफा हमें टेबल के जो बॉर्डर्स हैं उनको हाइड करना पड़ता है, तो उसके लिए हम टेबल पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं। टेबल तो अपनी जगह पे मौजूद रहता है लेकिन उसके जो बॉर्डर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, इसको हम लोग जो है वो ऑल बॉर्डर्स फिल वक्त करते हैं। ठीक है, जो बॉर्डर स्टाइल हमने सेलेक्ट किया था वो आ गया। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो कि आपके पास जो लफ्ज ब्रेक लिखा हुआ है वो एक सेल में लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो बाकी के सेल्स हैं ये सारे मिल के एक सेल बन जाए जिसमें ब्रेक लिखा हो। तो वही बात, आपने सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद चाहे लेआउट में आ जाए मर्ज सेल्स, चाहे इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें और मर्ज सेल्स को सिलेक्ट कर लें, वो सारे सेल्स सिंगल में कन्वर्ट हो गए। और आप इस टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप जो चेंज करना चाहें वो चेंज कर लें, अलाइनमेंट को आप सेंटर कर लें, फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहें बढ़ा लें। ठीक हो गया। इस तरीके से हम मर्ज सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज सेल्स क्या है, दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपने मर्ज करवाना। हमें ये टेबल यहां तक पहली 2 रोज चाहिए इस टेबल के अंदर, बाकी की जो 3 रोज हैं हम अगर स्प्लिट टेबल को क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आपका वो टेबल वहां से स्प्लिट हो गया, 2 टेबल्स बन गए। ठीक है, बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है कि टेबल का एक हिस्सा ऊपर होना चाहिए, फिर कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद टेबल का दूसरा हिस्सा आना चाहिए। तो आपने अगर वो टेबल कंप्लीट बना लिया है देन आप उसको स्प्लिट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप गौर करें, अंडू मैंने किया है, स्टेटस की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा फीस। 2 किस्म की फीसेज हैं, या आप समझ लें यहाँ पे हमने फीस की जगह पे हमने लिख लिया मार्क्स। अब 2 किस्म के मार्क्स होते हैं, एक होते हैं टोटल मार्क्स, एक होते हैं ऑब्टेन मार्क्स। तो मुझे ये जो मार्क्स का कॉलम है इसके अंदर 2 रोज चाहिए। नंबर 1 इस सेल में, इस सेल को सिलेक्ट किया। ये काम वैसे मर्ज से भी हो सकता है, अभी तरीका बताने लगा हूं, स्प्लिट से भी हो सकता है। लेआउट में गए, स्प्लिट सेल को क्लिक किया, यहां पे मैंने इसको बोला कि मुझे इसमें एक ही कॉलम रहने दो लेकिन इसमें कितनी रोज कर दें, 2। तो आप ये देखें मार्क्स वाला जो सेल है उसमें कितनी रोज बन गई, 2 रोज बन गई। अब मार्क्स को छोड़ दें और निचली रो आप सेलेक्ट कर लें। ये जो इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ ना इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ये सिलेक्शन ले लें। इस जितने भी सेल्स हैं इसमें मुझे 2 कॉलम्स चाहिए, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो अब मैं फिर स्प्लिट सेल्स में चला जाऊं। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 रहने दें, 2 कर दें, नंबर ऑफ रोज को 6 ही रहने दें। ओके, देखें वो आपके वो सेल्स 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। अब आप यहाँ पे जो है वो लिख लें टोटल मार्क्स। फॉन्ट का साइज हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट का साइज हम यहाँ पे कम कर लेते हैं टोटल, और यहाँ पे भी फॉन्ट का साइज हमने रिड्यूस किया, यहाँ पे हम ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं कि जी 100 है, ऑब्टेन्ड उसके 77 है, यहाँ पे हमारे पास 150 मार्क्स है, ऑब्टेन्ड उसके 122 है। तो इस तरीके से आप मर्ज सेल्स और
इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्लिट सेल्स का। तो ये टेबल का टॉपिक था हमारा। इसके अंदर हमने टेबल ऐड करना, उसको फॉर्मेट करना और सेल्स को मर्ज करना, सेल्स को स्प्लिट करना, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की।